आज की स्पेशल मीटिंग ये रखी गई है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे है। क्योंकि अभी हमारे पास सबसे बड़ा टूल है जो एग्रीकल्चर में हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी मार्केट में अभी सुनते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, लेकिन कहीं तक ज्यादातर खेडूत और हम लोग, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि भाई मैं एक बार था बाजार में तो मुझे बोला कि भाई आप तो ये लोगे, तो हाँ, तो कि ये तो उसमें हमने अभी जंतुनाशक दवा छिड़की गई है। तो कहने का मतलब है कि हम क्या खा रहे हैं उससे हमारी हेल्थ पे, तो हम हेल्थ पे तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं वो ऐसा सोचते लोग कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम कहाँ जाके बेचेंगे। लेकिन एक बार इसके बेनिफिट्स अगर आपने लोगों को भी बताया ना, तो वो लोग हमारी फार्मर तक बात पहुंचाएंगे और वहां से भी हमारा बिजनेस होगा। थैंक यू। वेलकम ऑल टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे पल्लव जोशी जी ने जो सजेशन दिया था कि ऐसे मीटिंग्स में वी शुड रिस्पेक्ट द टाइम। और ये बात मायावेदिक्स में मैं मार्क कर रहा हूँ। मैं पीके जी को भी ये बोला है कि मायावेदिक्स के जितने भी लोग हैं दे डू नॉट रिस्पेक्ट टाइम। सो ये एक डिसिप्लिन आपकी टीम में लगा लेना चाहिए कि बिल्कुल सर, अभी ऐसा ही करना है कि 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मीटिंग स्टार्ट, और लॉक मीटिंग कर दी जाएगी सर, कि वो उसमें कोई एंटर ना हो, जो लॉक आएगा नहीं वो देखेगा ही नहीं। जी, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बात अलग है, लेकिन इंटरेस्ट है तो फिर टाइम से आए तो मुझे फिर मेरी बात फिर लेट आने वालों के लिए रिपीट ना करना पड़े। एनीवे, सो वेलकम। ये मेरा अभी तीसरा मीटिंग है माय वेदिक्स के लिए। एक पुणे में पीछे ऑफलाइन मीटिंग हुआ था। पीछे एक बार ऑनलाइन मीटिंग और भी एक हुआ है, और ये अभी तीसरा ट्रेनिंग सेशन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मेरे पहले ट्रेनिंग सेशन में आप में से कोई मौजूद थे? हाँ सर, हम थे, मैं था। आप थे। ओके। तो बाकी लोग नए हैं तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि माय वेदिक्स ने आपके लिए जो टेक्नोलॉजी ढूंढ के लाए हैं वो एक बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्ल्ड वाइड ये टेक्नोलॉजी एकदम लेटेस्ट है। और इसके ऊपर अभी कोई टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन में डेवलप हुई नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को मायवेदिक्स ने अगर आपको अवेलेबल करा दिया है तो ये टेक्नोलॉजी समझकर, और ये टेक्नोलॉजी के मैं सिर्फ कमर्शियल फायदे नहीं बोलूंगा। ये इस टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स है वो आपको और आपके जो फार्मर्स है उनको कैसे होते हैं, ये अगर आपको सही ढंग से आप स्टडी करो तो ही आप आगे इसको प्रमोट कर सकते हैं। आगे आप आपके फार्मर्स को ये समझा सकते हो। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक पीपीटी से स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। यस सर। हाँ। तो इस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप जो टैबलेट टेक्नोलॉजी आपके फार्मर्स के लिए लाए हैं वो टैबलेट टेक्नोलॉजी असल में है क्या। क्योंकि आज तक हम आपने लिक्विड्स और पाउडर्स बेचे होंगे, आपके फार्मर्स ने लिक्विड्स और पाउडर्स इस्तेमाल किए होंगे। तो अभी पाउडर और लिक्विड छोड़ के टैबलेट क्यों अपनाया जाए, तो ये एक जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम ये भी बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप की गई है और ये टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है। तो कोई भी जब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, या हम लोग जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं 10 15 20 साल इस पे रिसर्च होता है, इसके बाद ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो इसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो
प्रॉब्लम्स फील्ड में फार्मर्स को आते हैं, या जो लोग फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो लीडर्स को जो आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स में से कैसे दिया जाए। तो अभी रोजमर्रा की जो कन्वेंशनल खेती है जो अभी फार्मर्स करते हैं, तो उनको मेजर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि जब कोई फार्मर पाउडर फॉर्मुलेशन यूज करता है, तो वो अगर 100% सोल्यूबल नहीं हो, तो ये बहुत सारी तकलीफ आपको देता है। एक तो ये होता है कि आपके जो स्प्रेयर के नोजल्स होते हैं या ड्रिप के नोजल्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, तो आपके स्प्रेयर और नोजल्स साफ करने में आपका बहुत सारा टाइम जाता है। दूसरा जो है कि ये पूरी तरह से जब घुलते नहीं है, तो आपके फसल को बराबर जितना पोषण ये देना चाहिए उतना पोषण आपके फसल को ये दे नहीं पाते हैं। तो ये तो उसका डोज कम हो जाता है, उसके कारण जो रिजल्ट्स आपको अपेक्षित होते हैं वो रिजल्ट्स भी इसमें नहीं आते हैं। दूसरा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम अपने किसान भाई है, अब गुजरात गुजरात एरिया में कहूँ तो खेडूत भाई है, तो वो ये है कि जो डोज आप उनको बोलते हैं वो डोज सही प्रकार वो मेजर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बोला है कि ये पाउडर जो है वो 25 ग्राम एक पंप में आपको डालनी है, तो खेत में उनके पास करेक्ट इक्विपमेंट नहीं होता है वो 25 ग्राम मेजर करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एक तो वो 15 ग्राम डालेगा, एक तो 30 ग्राम डालेगा। अंडर डोज हुआ तो इसके रिजल्ट्स आपको जो अपेक्षित है वो नहीं आएंगे। अगर ओवर डोज हुआ तो इसके एडवर्स इफेक्ट आपके क्रॉप पे भी आ सकते हैं, जैसे पत्ते जलना या स्कॉर्चिंग आना, ये सब हो सकता है। फिर तीसरा जो दिक्कत जाती है, जब आप इसमें वेस्टेज भी बहुत होता है कन्वेंशनल फार्मिंग में। जैसे कि जब आप लिक्विड कोई यूज करते हैं तो वो मेजर करते टाइम या वो आपके बॉटल यानी स्प्रे पंप में डालते टाइम उसका स्पिलेज होना या वो गिर जाना, इसके कारण वेस्टेज होता है। पाउडर्स जो होते हैं वो बहुत फाइन पाउडर्स एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, तो वो हवा के कारण वो पाउडर्स उड़ते भी हैं, और वो पाउडर्स जो उड़ते हैं तो आपका 100% नुकसान ही होता है। ये नुकसान क्यों मायने रखता है, क्योंकि अभी जो इनपुट्स एग्रीकल्चर के जो भी आते हैं वो हाईली वैल्यूएबल होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये सीधा सीधा आपका पैसा बर्बाद करने जैसी बात हो जाती है। तो इसका उपाय एक ही है, वो है एफरवेसन टैबलेट्स। तो एफरवेसन टैबलेट्स क्या है? तो एफरवेसन टैबलेट्स यही है कि एक तो इसका जो असर है वो बहुत फास्ट होता है। आप टैबलेट का प्रोडक्ट जब यूज करते हैं खेतों में, आप स्प्रे करते हो, तो इसका रिजल्ट अगर आपको आंखों से भी देखना है तो तीसरे चौथे दिन आपको इसका रिजल्ट आपके क्रॉप पे मिल जाता है। अगर आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स है, जैसे स्पैड आता है, स्पैड यानी क्लोरोफिल मीटर आता है, तो 24 घंटे के बाद भी आप इसका रिजल्ट वो इक्विपमेंट में रिकॉर्ड कर सकते हो कि स्प्रे के पहले क्लोरोफिल कंटेंट कितना था और 24 घंटे के बाद वो कितना बढ़ा, ये भी रिकॉर्ड कर सकते हो। फार्मर के लिए तो विजुअल जो इफेक्ट है वही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट आपको तीसरे या चौथे दिन स्प्रे स्प्रे से मिल जाता है। फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम उनको कहते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं वो बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और नैनो फॉर्म में होने के कारण उनका जो उपयोग है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ता है आपके पाउडर और लिक्विड फॉर्मुलेशन से। इसमें बताया गया है कि टैबलेट्स का क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं।
जैसे मैंने पहले कहा है कि ये 100% वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जितना भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके टैबलेट्स में होता है वो 100% एक्टिव इंग्रेडिएंट ये आपके पौधों को मिलता है। इसका तरीका जो है इस्तेमाल का, ये बहुत आसान है। तो ये ईज ऑफ यूज जो है वो भी बहुत मायने रखती है। तो ईज ऑफ यूज क्या है कि इसका डोज ऐसा डेवलप किया है, ऐसा मैनेज किया होता है कि एक टैबलेट जो है वो आपके एक पंप में जाती है। तो आपको जो पाउडर्स या लिक्विड गिनने की जो झंझट फार्मर्स को होती है, वो झंझट करने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर 100% जो है वो यूज होता है, क्योंकि टैबलेट है, इसमें से कुछ पार्ट गिरेगा नहीं या कुछ बर्बाद नहीं होगा। तो ये दूसरा इसका फायदा होता है। तीसरा फायदा जैसे मैंने कहा कि सटीक मात्रा होना या एग्जैक्ट डोज, प्रिसाइज डोजिंग हम इसको कहते हैं। प्रिसाइज डोजिंग होना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रिसाइज डोजिंग नहीं होगा तो वही दवा की हर टाइम रिजल्ट्स अलग आएंगे। तो और उसमें फिर एक तो नुकसान भी हो सकता है या एक तो फायदा कम हो सकता है। इसलिए सटीक मात्रा या प्रिसाइज डोजिंग ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो टैबलेट से आपको मिलता है। और सबसे जो अहम चीज है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन अगर आपके पत्तों के द्वारा या आपके रूट्स के द्वारा 100% नहीं होता है तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन टैबलेट फॉर्म से ज्यादा क्यों होता है, इसका कारण है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो अब पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का जब टैबलेट बनता है तो इसका पार्टिकल साइज जो है उसको हमको नैनो में कन्वर्ट करना पड़ता है। और नैनो में जब कोई भी पार्टिकल साइज कन्वर्ट होता है तो उसका सरफेस एरिया कवरेज जो है वो बढ़ता है। क्योंकि एक पार्टिकल के हजारों लाखों पार्टिकल्स यहाँ पे तैयार होते हैं। तो वो पार्टिकल्स आपके पत्तों पे समान तरीके से पूरा पत्ता जो है वो कवर करते हैं। और इसकी साइज इतनी माइन्यूट होती है, इतनी छोटी होती है कि पत्तों में जो पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, जहां से आपकी दवा पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो वो पोर से वो जो छेद होते हैं, वो छेदों से ये 100% जितना भी आप स्प्रे कर रहे हो उतना पूरा के पूरा आपके पत्ते के अंदर तक ये पेनिट्रेट होता है। और इसके कारण इसका जो परफॉर्मेंस है ये कई गुना आपको अच्छा मिलता है। तो जब आप खेतों में जाएंगे या जब आप फार्मर मीटिंग्स करेंगे या फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को कन्विंस करने के लिए जब आप पिच करेंगे, तो ये चार सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप 5 मिनट में आपके फार्मर को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। पहला जो है वो 100% घुलनशील यानी 100% सोल्यूबल। तो 100% सोल्यूबल सिर्फ टैबलेट हो सकती है। कोई भी पाउडर 100% सोल्यूबल नहीं होती है, उसके कुछ ना कुछ अंश आपके टैंक के अंदर आपको स्प्रे के बाद भी मिलेंगे। तो 100% सोल्यूबिलिटी ये एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है टैबलेट का। दूसरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ ये है सटीक मात्रा में प्रयोग या प्रिसाइज डोजिंग। क्योंकि प्रिसाइज डोजिंग ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रिसाइज डोजिंग आपको सिर्फ टैबलेट में ही मिल सकती है, क्योंकि इसका डोज ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि एक ही टैबलेट आपको पंप में डालनी है। तो इसके कारण ये डोज कितना भी अनपढ़ आपका फार्मर रहे फिर भी कभी गलत नहीं हो सकता। तीसरी बात जो है कि इतना महंगा इनपुट जब फार्मर खरीदता है, पैसा इसमें लगाता है, तो वो 100% उसकी यूज में आना चाहिए। तो इसमें जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो 0% है। वेस्टेज कहाँ हो सकता है
आप मार्केट से जब ये प्रोडक्ट कुछ खरीद के आपके घर लाते हो, तो एक आधे बार वो बॉटल लीकेज हो सकती है, तो उसमें से जो लिक्विड है वो वेस्टेज हो सकता है। या जो पाउच आप लाते हैं पाउडर्स के, वो पाउच कहीं लीकेज होगा तो उसमें से पाउडर वेस्टेज होती है। खेत में जब जाते हो, जब मेजरमेंट करते हो, वहां पे वेस्टेज हो सकती है। तो ये वेस्टेज अगर टालना है तो इसका एक ही पर्याय है, ये है एफर्वेसेंट टैबलेट। तीसरा, जो कन्वेंशनल पाउडर्स या लिक्विड फॉर्मुलेशन होते हैं, इनका असर जो है वो धीमा होता है और यूनिफॉर्म नहीं होता है, असामान्य होता है। तो ये आप कॉन्फिडेंस से आपके फार्मर्स को बोल सकते हैं कि आप माय वेदिक्स की ये टैबलेट यूज करिए, और तीसरे दिन आप आपके खेतों में जाकर इसको इसका मुआयना करिए। आपको 100% रिजल्ट इसका तीसरे या चौथे दिन दिखेगा। अभी रिजल्ट क्या क्या दिखता है? एक तो आपका जो क्रॉप है वो हरा भरा दिखेगा, उसमें ग्रोथ आपको दिखाई देगी। फ्लावरिंग का अगर आपका प्रोडक्ट है तो फ्लावर्स आपके बड़े हुए दिखेंगे, और आपका जो क्रॉप है वो हेल्दी दिखेगा। तो ये 4 पॉइंट में आप किसी भी फार्मर को कन्विंस कर सकते हो। तो अभी आते हैं जो माय वैदिक के उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स है, जो आपके मार्फत फार्मर्स के पास जाने वाले हैं, उनके तरफ। तो ये जो प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए हमने ये देखा है कि क्रॉप, कोई भी क्रॉप रहो, वो सरसों रहो, या आपका कपास रहो, या मूंगफली रहो, या वेजिटेबल्स रहो, या फ्रूट क्रॉप्स रहो, जैसा आपका आम है, या पोमोग्रेनेट है, अनार है, कोई भी जो क्रॉप है वो रहो, तो उसमें चार चीजें जो है वो अहम होती है अच्छा ईल्ड आने के लिए, अच्छी उपज आने के लिए। सबसे जो बेसिक है वो है आपकी जमीन। तो आपकी सॉइल कंडीशन अगर अच्छी है, सॉइल अगर आपकी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो ही जो भी आप इनपुट्स डाल रहे हैं, आप जो भी फर्टिलाइजर्स वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो है वो अपटेक अच्छा होगा। दूसरा जो वो बात है वो आपका क्रॉप का 100% न्यूट्रिशन का मिलना। तो 100% न्यूट्रिशन मिलने के लिए भी एक प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ भी दिखेगी, और जो भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हर क्रॉप को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्या है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट लगते बहुत छोटे इसमें पैमाने पर, इसकी मात्रा जो लगती है वो बहुत छोटी होती है। तो इसके कारण बहुत बार या इसको निग्लेक्ट किया जाता है, और ज़्यादा जो एम्फेसिस है या ज़्यादा जोर जो देना है, वो फार्मर्स एनपीके को देते हैं, जैसे यूरिया हो गया, आपका डीएपी हो गया, या पोटैश हो गया, इनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये तो इनका महत्व तो है ही, लेकिन अगर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल अगर आपके क्रॉप में कम है, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है या अपटेक है, इस पे बहुत भारी असर पड़ सकता है। तो आपके क्रॉप में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कोई भी स्टेज पे नहीं होना चाहिए। तो या इसका ख्याल रखता है वैदिक न्यूट्री। तीसरा जो प्रोडक्ट हम आपके लिए डेवलप किए हैं वो है वैदिक फ्लोरा। तो आप जानते हो कि कोई भी क्रॉप को अगर आपको अच्छा यील्ड आना चाहिए या अच्छी उपज आना चाहिए, ये आपका अगर उद्देश्य है, तो उनमें जितने ज्यादा फूल लगेंगे उतने ही ज्यादा उसमें फल लगेंगे, और आपका उपज बढ़ेगा। तो वैदिक फ्लोरा का यही काम है, फ्लावरिंग का। चौथा जो इम्पोर्टेंट ये स्टेज होती है हर क्रॉप में, वो होता है फ्रूट। तो जब भी मैं पूरे ट्रेनिंग सेशन में फ्रूट का जिक्र करूंगा, तो इसमें सिर्फ फल नहीं है। तो हमारे शब्दों में फ्रूट
धान भी है, फ्रूट गेहूं भी है, फ्रूट वेजिटेबल भी है, और फ्रूट संतरा भी है, आम भी है। तो जो उपज आपको मार्केट में ले जाना है उसको फ्रूट कहा जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है वैदिक फ्रूट। और जो लास्ट प्रोडक्ट है, पांचवा प्रोडक्ट, वो भी बहुत महत्व रखता है, वो है स्टिकर स्प्रेडर। तो हम अभी एक एक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। वैदिक कार्ब, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी की जान, फसल की शान, तो ये इसका पंच लाइन है। अगर आपकी मिट्टी में जान है तो आपको आपको फसल जो है वो अच्छी आती है। तो ये ग्रैन्यूल फॉर्म में है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन होता है 14%, प्लस इसमें और भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो डलते हैं। और ये आपको 4 किलो प्रति एकड़ देना है। तो ये जब आपको देना है तो इसके स्टेजेस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप आपकी खेत खेत तैयार करते हैं, जब ये आज अभी का जो समय है, तो अभी फार्मर्स अपने खेत तैयार करने में लगे हुए हैं। तो खेत तैयार करते टाइम ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको जितने भी बार फर्टिलाइजर की मात्रा आपके फार्मर्स देंगे, तो उनको ये एजुकेट आपको करना है कि हर फर्टिलाइजर के साथ 4 किलो वैदिक कार्ब मिक्स करना जरूरी है। यानी अगर गुजरात की बात की जाए तो आपके पास कपास है, ग्राउंडनट का अच्छा क्रॉप होता है, फिर क्यूमिन है, जीरा, उसका अच्छा क्रॉप होता है। तो ये धान भी कई जगह होता है। तो ये जो क्रॉप्स है इसको 3 से 4 बार फर्टिलाइजर दिया जाता है। तो हर फर्टिलाइजर को डोज के साथ वैदिक कार्ब मिक्स करना ये जरूरी है। अभी ये जो ग्रैन्यूल्स आपको ये जो ग्रैन्यूल्स हम आपके लिए लाए हैं, तो ये ग्रैन्यूल्स मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें फार्मर्स को आपको ये बताना है कि 2 टाइप के ग्रैन्यूल्स रहते हैं। एक जो होता है वो बेंटोनाइट को कोटिंग होता है। तो बेंटोनाइट क्या है? बेंटोनाइट आपके गुजरात में पर्टिकुलरली भावनगर और ये सब एरिया में जो आपके माइंस है वहां पे बेंटोनाइट करके एक मिट्टी आती है, या आप रॉक कहिए। तो ये रॉक के ग्रैन्यूल्स होते हैं। और बेंटोनाइट जो है वो आपके फसल के लिए या आपके जमीन के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये फिर ग्रैन्यूल में यूज क्यों करते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग इजी जाना चाहिए इसलिए। तो इसमें होता क्या है कि बेंटोनाइट के ग्रैन्यूल्स रेडीमेड कंपनी ने ला ली है। उसके ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसका लिक्विड का स्प्रे करके कोटिंग किया जाता है, और वो पैक किए जाते हैं। जब ये बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स आप आपके खेतों में डालते हैं, तो ये 100% सोल्यूबल होते नहीं है। आप 3 महीने के बाद में भी देखोगे तो ये ग्रैन्यूल्स आपको आपके खेत में दिखेंगे। तो ये काम कैसे करते हैं? ये खेत में जाने के बाद मिट्टी में मिक्स होने के बाद जब इसको मॉइस्चर मिलता है तो इसके ऊपर का जो कार्बन का कोटिंग है, वो कार्बन का कोटिंग आपके जमीन में मिक्स होता है, और वो वही कार्बन का कोटिंग जो है वो आपका पौधा जो है वो अपटेक कर लेता है। लेकिन जो बेंटोनाइट के ग्रैन्यूल्स पड़े हैं, वो कोटिंग निकल जाने के बाद वो ग्रैन्यूल्स आपके खेती के लिए या आपके फसल के लिए, आपके जमीन के लिए कोई फायदा उनका होता नहीं है। तो ये जो वेस्ट है, तो ये वेस्ट हटाने के लिए हमने आपको जो प्रोडक्ट दिया है वो बेंटोनाइट कोटिंग नहीं है। वो है प्रिल्ड ग्रैन्यूल्स, जिसको बोलते हैं। प्रिल्ड ग्रैन्यूल्स यानी इसका जो फिलर मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी आप गोबर खाद जो होता है उसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक मैन्योर होता है कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर की पाउडर, प्लस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कार्बन है, थोड़ा ह्यूमिक इसमें डलता है, फुल्विक डलता है, और भी कुछ चीजें डलती है। ये सब एक साथ मिक्स होता है। यानी ऑर्गेनिक कार्बन की पाउडर प्लस ये इंग्रेडिएंट्स की पाउडर, ये मिक्स करते हैं। और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके बॉल्स तैयार होते हैं, ग्रैन्यूल्स तैयार होते हैं। वो फिर पैक करके आपको सप्लाई होते हैं।
तो इसमें फर्क क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है या गोबर खाद जो है वो भी आपकी मिट्टी के लिए बहुत सही है, बहुत फायदेमंद है। प्लस आपके पौधे के लिए भी फायदेमंद है। यानी 100% आप जितना भी मिट्टी में डाल रहे हो वो 100% आपको फायदा देगा। तो ये मेजर डिफरेंस मार्केट में मिलने वाले जो ग्रैन्यूल्स हैं और वैदिक कार्ब या आपके ग्रैन्यूल्स में, ये मेजर डिफरेंस है। आपको इसको प्रूव करना है तो आप वो फार्मर को बोल सकते हैं कि इसका आप स्मेल लो। इसका आप जब स्मेल लोगे तो आपको गोबर खाद की स्मेल आएगी। એટલે કદાચ તાર મમ્મી मैन्योर આવે વહેલું મોડું થાય તો તારે અહીં થોડું ટેકલ જમવાનું તારું કરવું પડે. सॉरी, હા. બાકી બાકી ધુમાડા કાઢ નાખીશ આપણે. चिराग भाई माइक बंद करो, चिराग भाई। कोई पूछना कुछ चाहता है? शुड आई कंटिन्यू? ओके यस सर, कंटिन्यू। Yes, please, sir. Continue. ओके ओके ओके। सो तो ये एक नई तकनीक से बना हुआ ग्रैन्यूल्स हम आपके लिए लाए हैं। अभी इसमें इसका फायदा जो है वो मल्टी लेवल्स पे होता है। तो ये ग्रैन्यूल्स जो रेगुलर यूज करता है तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज जो है वो सॉइल में बढ़ता है, जो आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक मैन्योर का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है। इसके कारण आपकी जो जमीन है वो यानी डेड होते जा रही है। बहुत सारी ऐसी जमीन है वहां पे आप कोई फसल ले भी नहीं सकते हो। तो ये इसका कारण है ऑर्गेनिक मैन्योर का कम होना। तो ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर आपके जमीन में बढ़ाता है। अगर ऑर्गेनिक मैन्योर की मात्रा आपकी जमीन में अच्छी है तो उसमें रूट डेवलपमेंट जो है या आपकी जड़ें जो होती है तो जड़ें का डेवलपमेंट अच्छा होता है। अगर आपकी जड़ें अच्छी है, जड़ें अच्छी डेवलप हुई है तो आप जो भी इसमें खाद डालोगे उसका अपटेक जो है वो कई गुना बढ़ता है। दूसरा, आप ये भी जानते हो कि पहले अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले जो बड़े बूढ़े हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो उनसे एक बात पूछना कि 50 साल पहले, 60 साल पहले आपके जमीन में अर्थवर्म्स कितने थे? अर्थवर्म्स जानते हैं ना? तो अर्थवर्म्स कितने थे और आज की स्थिति में कितने हैं? तो आज अर्थवर्म आपको आपकी जमीन में एक भी नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जमीन का जो टेक्सचर है या जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बदल चुका है। तो ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल रेगुलरली करने के कारण ये जो जीवाणु है, ये मित्र जीवाणु बोलते हैं। मित्र जीवाणु में बहुत सारे बैक्टीरियाज है, बहुत सारे ये अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स है। ये ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियाज या ऑर्गेनिजम्स जो अपने पौधे के लिए, क्रॉप के लिए फायदेमंद होते हैं, इनका इनका जो पोषण होता है, इनका पोषण आता है ये ऑर्गेनिक मैन्योर में। ऑर्गेनिक मैन्योर के कारण ये इनको पोषण पोषण द्रव्य मिलता है और ये डेवलप होते हैं। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि आप इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका जो फर्टिलाइजर अपटेक है वो कई गुना बढ़ता है। फर्टिलाइजर अपटेक अगर आप 20% भी अगर बढ़ा सके तो मान के चलिए आपको 10% का यील्ड का इंक्रीज इसमें मिलता है। तो इसको आपको 4 किलो पर एकड़ हर फर्टिलाइजर डोज के साथ इसको मिक्स करके आपको देना है। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट में चलते हैं। हाँ, तो ये एक कंपैरिजन किया है जो बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स आपको मार्केट में मिलते हैं उसके अगेंस्ट वैदिक कार्ब। तो इसकी संरचना जो है यानी कंपोजिशन जो है वो मार्केट जो में मिलते हैं तो ये बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स, उसके ऊपर कार्बन कोटिंग। उसके अगेंस्ट वैदिक कार्ब जो है वो जैविक खाद या आप उसको सेंद्रीय खाद बोल सकते हो या ऑर्गेनिक मैन्योर बोल सकते हो, प्लस ऑर्गेनिक कार्बन, ये इसका मिक्सचर। ये बनता कैसे है? ये बनता है, पहला जो बनता है मार्केट का वो कोटिंग तकनीक से, जो मैंने आपको पहले बताया वो बनता है। और हमारा जो बनता है वो प्रिलिंग तकनीक से बनता है।
फिर इसका जो रिलीज है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स या जो इंग्रेडिएंट्स आप दे रहे हो उसका जो रिलीज है, वो जो मार्केट के ग्रैन्यूल्स है उसमें सुपरफिशियल होता है, यानी जहां वो पड़ा है वहीं पे वो रिलीज होता है। लेकिन वैदिक कार्ब में इसका रिलीज जो है वो समान होता है और पूरे खेत में आपको इसका फायदा होता है। फिर बेंटोनाइट के कारण क्या होता है कि पानी पकड़ के रखने की जो क्रिया होती है, वो पानी पकड़ के रखने की क्रिया बेंटोनाइट से आपको फायदा नहीं होता है। इसको वाटर रिटेंशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन वैदिक कार्ब से आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है और ये आपको आपके क्रॉप में फायदा भी होता है। फिर इसमें दूसरा जो है वो लो क्वालिटी का कार्बन मार्केट में जो मिलता है उसमें यूज होता है। और उसके अगेंस्ट वैदिक कार्ब में जो ऑर्गेनिक कार्बन यूज होता है वो बहुत उच्च दर्जा का और अच्छी क्वालिटी का ये यूज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन इसमें जो यूज होता है तो वो आता है हमको BARC से, बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके साथ हमारा टाइप है। और बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर ये ऑर्गेनिक कार्बन में सबसे ज्यादा R&D करने वाली संस्था है। तो उस उनके जरिए हमको इसका रॉ मटेरियल आता है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। फिर जो है यानी एक ही बात आपको कहनी है कि जब आप कोई भी मार्केट का यूज करते हो तो इसमें जो उपयोग है ये मीडियम होता है। लेकिन वैदिक कार्ब के कारण जो भी आप डालते हो, जो भी उर्वरक या जो भी खाद आप आपके जमीन में डालते हो उसका अपटेक जो है वो बढ़ता है और वो जो खाद आप डालते हो उसकी बर्बादी कम होती है। तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ये इसका कंपैरिजन है। ये आपको फार्मर्स को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि फार्मर्स को जो मार्केट में ग्रैन्यूल्स मिलते हैं वो सस्ते मिलते होंगे, आपका जो ग्रैन्यूल है वो महंगा मिलता होगा। तो वो महंगा क्यों मिलता है ये आपको समझाकर बोलना जरूरी हो जाता है। फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है अपने लाइफ यानी प्लांट के लाइफ साइकिल में, वो है वैदिक न्यूट्री। तो वैदिक न्यूट्री जो है ये एक हाई क्वालिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर है जो एक टैबलेट फॉर्म में है। मैं जब हाई क्वालिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलता हूँ उसका मतलब ये होता है कि ये इसका जो पार्टिकल साइज है वो नैनो है, इसलिए ये ज्यादा प्रभावी है अपने जो मार्केट में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर के पाउडर्स मिलते हैं उससे। तो इससे क्या होता है, बहुत बार आपकी फसल जो है उसके पत्ते पीले होते हैं या उसका जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, या जो उसका विजुअलिटी है, यानी जो आपका क्रॉप है वो ऐसा तजेलदार नहीं दिखता है। तो ये मेजरली होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से। तो ये डेफिशिएंसी दूर करके वैदिक न्यूट्री जो है वो आपकी फसल को हरा भरा बनाता है। फिर दूसरा जो है वो 100% घुलनशील, यानी 100% सोल्यूबल एंड एब्सॉर्बेबल, यानी सोल्यूबल भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज किया है जो मैंने आपको टैबलेट का एक्सप्लेन करते टाइम ये बताया हुआ है। तो ये आपको बताना है। और कंटिन्यू जब आप वैदिक न्यूट्री आपके फसल में यूज करते हो, ये आप 2 3 4 बार कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। इसका जो यूज है वो एक ही बार करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उतना आपका क्रॉप का इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। जब क्रॉप की इम्यूनिटी बढ़ती है
तो उसको हिंदी में कहेंगे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इससे जो भी रोगों का अटैक होता है वो कम होता है। और इसका जो डोज है वो एक टैबलेट आपको 15 से 20 लीटर के टैंक में डाल के स्प्रे करना है। जब आप ये टैबलेट टैंक में डालेंगे तो ये 1.5 से 2 मिनट में पूरी 100% घुल जाती है। अगर अभी तक किसी ने टैबलेट कैसे घुलती है ये अगर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा है तो आप एक टैबलेट निकाल करके उसको एक 200-300 ml पानी के अंदर डाल करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। या आपने डिस्प्रिन देखी होगी, जो डिस्प्रिन पानी में डालने के बाद जैसे बुलबुले आके घुलती है, तो वैसे सेम वैसे ही ये टैबलेट 1.5 से 2 मिनट में पूरी घुल जाती है। तीसरा जो प्रोडक्ट है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आपकी रेंज में है, ये है वैदिक फ्लोरा। वैदिक फ्लोरा आपको जो यूज करनी है वो फ्लावरिंग स्टेज शुरू होने के टाइम करनी है। और ये आप हर 15 से 20 दिन में इसको रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेजिटेबल का क्रॉप है तो वेजिटेबल में क्या होता है कि फूल लगना जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। फूल लगता है, फल लगता है, तो फल तोड़ा जाता है, फिर फूल लगता है, ऐसे मल्टीपल टाइम इसको फूल लगते हैं। तो ये आप हर 20 दिन के बाद यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फूलों की संख्या जो है वो फूलों की संख्या बढ़ेगी। फूलों की अगर संख्या बढ़ती है तो फल ज्यादा लगेंगे। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे अभी बहुत ज्यादा बदली आ गई है या जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है, तो वो ऐसे स्थिति में आपके फूल झड़ते हैं। तो ये फूल झड़ने की जो बीमारी है वो फूल झड़ना भी ये प्रोडक्ट कम करता है या बंद करता है। फिर तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये पॉलिनेशन, परागीकरण जिसको बोलते हैं। तो पॉलिनेशन में इसकी मदद होती है। पॉलिनेशन में मदद होती है इसका सिंपल वर्ड में अगर कहना है तो फूलों का कन्वर्सेशन फ्रूट्स में इसका परसेंटेज इसके कारण बढ़ता है, वैदिक फ्लोरा के कारण बढ़ता है। तो इसके कारण आपके सेटिंग जो है फ्रूट सेटिंग बढ़ती है। फ्रूट सेटिंग बढ़ने के कारण आपका यील्ड बढ़ता है। इसका भी जो है वो एक टैबलेट 2.5 से 3 ग्राम की ये टैबलेट होती है। एक टैबलेट 15 से 20 लीटर के टैंक में डाल के आपको स्प्रे करना है। और 1 एकड़ क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई ऐसे होते हैं कि वो 200 लीटर के ड्रम में पहले दवा बनाते हैं और फिर उसको स्प्रे करते हैं। तो 200 लीटर के ड्रम में जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो 10 टैबलेट 200 लीटर पानी में यूज कर सकते हैं। फिर फ्लावरिंग के बाद जो स्टेज आती है वो आती है फ्रूट लगने की, यानी फ्रूट सेटिंग की। उसको फ्रूट लगने को फ्रूट सेटिंग कहा जाता है। और फ्रूट डेवलपमेंट की। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट है वो वैदिक फ्रूट है। तो वैदिक फ्रूट क्या करेगा कि इसमें आपका नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ाएगा, यानी फ्रूट सेटिंग जो है उसमें सुधार करेगा। फिर प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप जो होता है, बहुत बार ऐसा दिखाई देता है अपने खेतों में कि फ्रूट पूरा डेवलप होने और मैच्योर होने के पहले ही गिर जाता है। तो ये प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप जो है वो फ्रूट ड्रॉप भी ये रोकता है। फिर आपके जो उपज है, जो फ्रूट है, उसकी जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है उसको ये सुधारता है। यानी आपका जो यील्ड है वो ज्यादा चमकदार आएगा, उसमें शाइनिंग आएगी। जैसे आपका अगर गेहूं है या धान है या सोयाबीन है तो उसके दाने जो है वो दाने अच्छे पोसाए जाएंगे, दानों की साइज बढ़ेगी, उस पे शाइनिंग आएगी। और जितना आपका उपज अच्छा दिखेगा उतना ही आपको मार्केट रेट ज्यादा मिलता है। तो ये आपको जब फ्रूट लगना चालू होता है तब से ये आपको इस्तेमाल करना है। और ये सभी क्रॉप में आप कर सकते हो। ये भी वही है कि हर 20 दिन में इसको आप स्प्रे कर सकते हो। यानी फ्रूटिंग जो पीरियड है
वो हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है, तो वो हिसाब से आपको इसको 2 बार यूज करना है या 3 बार यूज करना है, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं आप। डोज वही है, एक टैबलेट 15 से 20 लीटर पानी। फिर जो लास्ट अपना जो दवाई है या अपना जो प्रोडक्ट है वो है वैदिक स्टिक। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स देखे हैं, तो वो सब पैसा खर्च करके फार्मर यूज करता है। तो ये प्रोडक्ट 100% यूज हो जाना चाहिए, इसके लिए स्टिकर स्प्रेडर यूज करना हर पंप में, हर स्प्रे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टिकर स्प्रेडर क्या होता है, ये क्या करता है? जैसे आपका बूंद, जैसे मैं वो आपके स्लाइड में भी एक बूंद पानी का दिख रहा है, तो जैसे वो बूंद आपके पत्ते पे गिरेगा तो वो उसको स्प्रेड कर देता है पूरे पत्ते पे। और जितना ज्यादा स्प्रेड करेगा उतना ज्यादा वो जो है वो पत्ता उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक काम है, इसको स्प्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा जो काम है वो स्टिकिंग का, यानी अभी आगे चल के बारिश का मौसम आने वाला है, आपने स्प्रे कर दिया और 2 घंटे के बाद बारिश आ गई, तो आपका स्प्रे जो है वो 100% बर्बाद हो जाता है। वो आपको स्प्रे जो है वो आपका वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो धुल जाता है वो बारिश के कारण। लेकिन अगर आपने वैदिक स्टिक वो स्प्रे के साथ यूज किया है, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके पत्तों पे चिपका के रखता है, जो यानी बारिश से भी वो धुल ना जाए। इसके कारण जो भी आप यूज करते हैं इंग्रेडिएंट, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका जो यानी पेनिट्रेशन है प्लांट सिस्टम में, ये बढ़ाता है। तो इसका डोज, ये स्लाइड में गलत हुआ है, इसका डोज जो है वो 5 ml 15 लीटर पानी में, ये इंजेक्शन फॉर्म में आएगा। तो एक इंजेक्शन एक पंप में आपको इसको यूज करना है। तो शुरू शुरू से अंत तक संपूर्ण सुरक्षा और वृद्धि, ये स्लाइड आपको यही दिखाती है। पहला स्टेज जो है वो मिट्टी की स्वास्थ्य बढ़ाना, उसके लिए आपको यूज करना है वैदिक कार्ब। दूसरा जो स्टेज है वो क्रॉप का विकास या ग्रोथ स्टेज, उसके टाइम आपको यूज करना है वैदिक न्यूट्री। तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा जो स्टेज होता है वो फूल धारण करना या फ्लावरिंग स्टेज, उसके लिए आपको यूज करना है फ्लोरा। और 14 जो स्टेज होता है वो होता है आपके फलों का डेवलपमेंट, तब आपको यूज करना है वैदिक फ्रूट। और ये सभी के साथ आपको यूज करना है वैदिक स्टिक। अब वैदिक स्टिक सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए यूज करना है ऐसा नहीं है। जब कोई कोई भी फार्मर कोई इंसेक्टिसाइड का या फंगीसाइड का स्प्रे करता है, तो वहां पे भी आप वैदिक स्टिक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो यही है संक्षिप्त में आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। और यस, तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने हमें ज्ञान दिया और हमें इस चीज की जरूरत थी, राइट टाइम पे हमें मिला। थैंक यू। तो अभी अगर आपके मन में प्रश्न नहीं आए हैं, तो मैं ये समझूंगा कि एक तो मेरा प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है, या आपको समझा ही नहीं है कुछ। तो सर हमारे प्रश्न तो 3 आपके मास्टर मन यहाँ में पे आने बैठे ही हैं, चाहिए। परेश सर है, पल्लव सर है और जोशी सर है आनंद से। तो तीनों को एग्रीकल्चर है। तो सर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जिससे हमें भी पता चले। पल्लव सर। गुड इवनिंग सर। गुड यस इवनिंग। यस। अजय सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बढ़िया, और आपकी जो प्रेजेंटेशन थी शानदार थी। थैंक यू। और देर इज नो डाउट, बिकॉज आपने बहुत ही डिटेलिंग में सब कुछ बताया। लेकिन मैं थोड़ा कच्चा हूँ, तो मुझे 2-3 चीजें जाननी थी सर। एक तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है हमारे, वो क्या बायो प्रोडक्ट्स है या केमिकल यूज किया गया है?
नहीं, इसमें क्या होता है कि ये 100% बायो या 100% ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स वैदिक कार्ब जो है वो 100% ऑर्गेनिक है या बायो है, लेकिन बाकी ओके के जो भी है इसमें कुछ केमिकल्स भी यूज किए हैं। तो लेकिन ओके जो केमिकल्स यूज होते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो ओके ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ये जो भी केमिकल ये प्रोडक्ट्स में यूज किए हैं उसका कोई साइड इफेक्ट आपके जो क्रॉप पे है वो दिखता नहीं है। इसको कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। राइट सर। दूसरा एक क्वेश्चन वो था कि फॉर एग्जांपल जैसे बेसल डोज में लोग डीएपी यूज करते हैं या फिर यूरिया यूज करते हैं, तो वो लैंड के ऊपर जब वो छिड़कते हैं उसी टाइम पर हमारा ये जो वैदिक क्रॉप है वो यूज करना तो कर सकते हैं क्या, या फिर उसमें कोई 100% टाइम लिमिट रहता है या फिर 100% कर सकते हैं। वैदिक कार्ब आपको हर फर्टिलाइजर के डोज के साथ देना है। जैसे आप जब भी उसके यूरिया साथ देंगे, मिक्स करके दे सकते हैं? हाँ सॉरी, मिक्स करके ही देना है। मिक्स करके क्यों, देना है। हाँ मिक्स करके, क्योंकि 4 किलो पूरे 1 एकड़ में फैलाना पॉसिबल नहीं है। राइट इसलिए इसलिए जब राइट 50 किलो की बैग आप यूज करेंगे तो उसमें ये 4 किलो मिक्स कर दीजिए। उसको अच्छे से हिला के अच्छा मिक्सचर बना लीजिए और ये फिर आप यूज कर सकते ओके सर, यानी इसको भी बेसल डोज के हिसाब से यूज कर सकते हैं हम लोग। हैं। जी जी जी। उसका कोई टाइमिंग रहता है सर, यानी जैसे पानी किसी ने दे दिया खेत में तो उसी टाइम यूज या फिर उससे पहले भी यूज कर सकते हैं? और दूसरा नहीं, क्वेश्चन आप साइमल्टेनियसली वही था फार्मर को ये पता होता है कि अगर आपके खेत में नमी है, मॉइस्चर है, तभी सिर्फ तभी ही फर्टिलाइजर यूज करना है। ये फार्मर अच्छी तरह से जानता है। तो ओके मॉइस्चर होना जमीन में जरूरी होता है, ऑलराइट, नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं बहुत होगा, वो जरूरी घुलेगा ही नहीं। और है। हर राइट सर, हर क्रॉप का फर्टिलाइजर शेड्यूल अलग अलग होता है। तो राइट, वो फर्टिलाइजर यानी शेड्यूल ये जो लॉन्ग है टर्म। उसमें आपको, जी हाँ सर प्लीज बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है आपके फार्मर का उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसी फर्टिलाइजर में इसको मिला करके उसको यूज करना है। उसका मतलब वो हुआ सर कि हमारे ये प्रोडक्ट जो है वो ना तो ऑर्गेनिक की तरफ ले जाते हैं या फिर ना केमिकल बंद करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग वो बता रहे हैं दुनिया को एक्सपेंस है उसको आप कम करिए और ज्यादा से ज्यादा आप आपका यील्ड लीजिए। एम आई राइट? करेक्ट है, लेकिन जब आप ये रिकमेंड करेंगे फार्मर को कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना कम करो, तो ये अचानक कम करने से होगा नहीं। हाँ वो क्योंकि धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बेसिक सॉइल क्या है, ये कार्बन है। आपका जो प्लांट क्या है वो भी एक कार्बन है। और सॉइल में 3% कार्बन पहले होता था, 50-60 साल के पहले। आज अगर और आज तो आप अगर सॉइल टेस्ट करेंगे तो 0.2 से 0.4 है। इट इज नॉट, सॉरी, आपका आवाज कट रहा है। मतलब तो आज 1% भी नहीं है। नहीं, 1% लाने के लिए कम से कम 3-4 साल उसको ये यूज हो ओ करेगा तब 1% आएगा। क्योंकि ओ 3% से 0.2% आने को 50 साल लगे। ओ सर इसको इसको फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे फार्मर्स हमारे गुजरात में ऐसे हैं जो जीवामृत बनाते हैं, 5 गव्य बनाते हैं, 10 गव्य बनाते हैं। क्या तो आवाज उनके आवाज कम आ रही? हेलो हेलो हाँ। सर, हमारे गुजरात में बहुत सारे फार्मर्स जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत। हम्म। तो वो जो जीवामृत है वो जब देते हैं उसके साथ ये प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? नहीं, जीवामृत बात अलग है, क्योंकि वो स्लरी है। तो स्लरी ओके में, हाँ स्लरी में आपकी जो ये है न्यूट्री है, वो टैबलेट उसको सोल्यूबल करके डाल सकते हो। ओके ओके लेकिन ग्रैन्यूल्स जो है वो आपको खाद के साथ ही देना है।
उसके साथ ही देना है, ठीक है। बस सर, थैंक यू सो मच सर। और आपका प्रेजेंटेशन आई रियली अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया था सर, बहुत कुछ थैंक यू। सीखने बस को मिला सर। बस ये आपकी क्वांटिटीज पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। और अभी तो और सीजन आ रहा है। आपके लिए आपकी कंपनी जो थाईलैंड की टूर रखी है, तो जब थाईलैंड वो पहुंचेंगे तो तो सर मुझे एक एग्रीकल्चर मैसेज ही जरूर खत्म कर कर देना। देगा। सर एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा वॉल्यूम लाएंगे हम लोग। हाँ, नहीं तो एग्रीकल्चर का अगर अच्छा वॉल्यूम आया तो थाईलैंड से मुझे एक मैसेज जरूर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू अजय सर, थैंक यू। परेश सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? परेश पटेल सर, चिराग जोशी सर, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? चिराग भाई। हेलो, हाँ सर। हाँ मेरी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ, आ क्लियर है। रही है, आ रही है। सच में सर ने बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट अपना है ये। और ये प्रोडक्ट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू जो आज मैंने जाना है, तो इतना बोलूंगा कि बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। और इसको सही तरीके से सही वे पे अगर लेके गए, तो हमारा जो गोल है वो गोल यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, कर सकते हैं एज ए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ये प्रोडक्ट के साथ हम अगर जो काम करेंगे, तो इतना समझ में आता है कि आप अपने अपने फादर ने, यानी मेरे फादर ने मेरे को जो जमीन दी है, अगर ये प्रोडक्ट अगर मैं एप्लीकेबल करूंगा तो मेरे बेटे को ये जमीन में दे पाऊंगा। अदरवाइज ये प्रोडक्ट अगर नहीं मैंने यूज की, तो बेटे को मैं बंजर जमीन दे सकता हूँ, इतना समझ में मेरे को आ गया। और रही टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू, सर ने जो आज बताया है, सच में बहुत बेहतरीन लाजवाब है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी। कि मैक्सिमम एज ए परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैक्सिमम जमीन में सॉइल सॉइल के रूप में एज ए परसेंटेज ऑफ कार्बन मैक्सिमम कितना चाहिए सर अपने को? वैसे इसमें क्या होता है कि इसको सीएन रेशियो बोलते हैं, ये रेशियो में हाँ, आता है। हाँ तो रेशियो में आता है। हाँ, तो सीएन रेशियो 1:3 रहना चाहिए, यानी नाइट्रोजन 1% और थ्री जी परसेंट सर, कार्बन। ओके समझ गया सर। तो ये यानी वन सही थर्ड है। में होना चाहिए। हाँ, और लेकिन 3% नाइट्रोजन तो है, 1%। लेकिन कार्बन जो है, अभी जैसे जमीन में मैंने कहा कि नाइट्रोजन वो, सर, सॉरी। जमीन में नाइट्रोजन की तो उणप ही नहीं है एक्चुअली, लोग फार्मर समझते नहीं है। जमीन में नाइट्रोजन की कोई कमी ही नहीं है। हाँ ये यूरिया क्यों डाला सर? कि बाजू वाले ने अगर 2 यूरिया डाली है तो मैं 3 डालूंगा, उससे उससे मेरा क्रॉप लंबा जाएगा और जी। पौधे का कलर चेंज हो जाएगा। जी, बाकी बस वो यूरिया डालने का कोई जरूरत नहीं है सर। इतना इतना यूरिया यूज करने की जरूरत होती भी नहीं है कभी। लेकिन वो सस्ता कोई मिलता है। जरूरत ही नहीं है। सस्ता हाँ, मिलता है। सस्ता मिलता है। और फार्मर को इजीली क्या है कि पॉकेट के हिसाब से मिलता है, इसीलिए वो यूरिया डालता है। हाँ, और समाधान हो जाता है कि मैंने खाद डाल दिया भाई। हाँ, अभी अपना ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू ये रूट्स पे जाके वर्क कर रहा है। जी। और रूट्स अगर लंबे तक जाएगा, तो इतना बताऊंगा कि अपने आप उसको खुराक मिल जाएंगे। क्योंकि जी। 1960 में जब अपने देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1960 से इंदिरा गांधी जी ने परमिशन दी थी कि जो खेड़ेगा उसकी जमीन है, और जो रहेगा उसका घर है। वो तब से हम्म। लेके फार्मर ने अभी तक अपने खेत में डीएपी, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, जिंक सब कुछ डाला है, लेकिन वो जी। यूटिलाइज नहीं हुआ है। वो अपने 7 लेयर जो बने हुए हैं उसके नीचे चला गया है। और उसको राइट। अपने केचुए वगैरह सारे नीचे चले गए हैं। प्रजाति बन राइट। नहीं हुई है, क्योंकि क्षार जो लग गया है। क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन और बाकी 54% आपको भी पता है कि वो समुद्री सॉल्ट है सर। और यस। उसकी वजह से जो क्षार लगा है, वो क्षार अगर नहीं टूटेगा सर, तो केचुए वगैरह ऊपर आने वाले नहीं है। और फार्मर का सही। सबसे बड़ा जो फ्रेंड है वो केचुआ है सर। और राइट। एक केचुआ दिन में अगर एक होल करता है सर, तो 1 बीघा जमीन में मिनिमम 1 लाख केचुए हैं। और वो 1 लाख केचुए अगर दिन के एक होल करेंगे, तो आपको भी पता है कि कितने होल होंगे सर। और और जमीन अगर भुरभुरी हो जाएगी सर, तो जमीन अगर भुरभुरी हो गई तो क्रॉप अपने जो उसका रूट्स है वो लंबे तक जाएगा। और जमीन जी। में जो उसको खुराक चाहिए वो प्रॉपर वे पे उसको मिल जाएगा। और अपना जो ये प्रोडक्ट है उसका स्प्रे करेंगे, तो हवामान हवामान से सर कोई भी रोग लागू नहीं पड़ता है। कोई यस। भी रोग आता है जमीन में रूट से आता है सर। यस। कोरोना सभी को नहीं हुआ है सर। सही। जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम थी, उसको ही कोरोना हुआ है सर। वेरी सही करेक्ट। बात है सर।
और सही है। यानी समझ में इतना आता है कि क्रॉप में अगर अपना उतारा ज्यादा चाहिए या उसका फाल बढ़ाना है सर, तो वो बढ़ाना है तो रूट्स में काम करना पड़ेगा। और रूट्स में काम करेंगे और हवा में से प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा सर, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट वो ग्रोथ होगा और इतना बेहतरीन ग्रोथ होगा कि फार्मर अपने आप खुश हो जाएगा और वो अपने को ढूंढते हुए आएगा सर। राइट। सही बात है सर। थोड़ा बहुत 100%। नॉलेज है आपके सामने रखा है मैंने। नहीं नहीं, 100%, 100%। यानी बहुत यूनिक लेवल से सर ये प्रोडक्ट को हम हाईली प्रमोट करेंगे सर। और मेरा मेरा गोल है भूमि सुधारना केंद्र है, और वो मैं चला रहा हूँ बाय क्वालिफिकेशन सर, एमएससी बॉटनी हो एग्रीकल्चर में। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है सर। लेकिन इतना बोलूंगा कि सर अभी तक ये कंपनी के माध्यम से सर लाखों खेडूतों की लाइफ चेंज कर दूंगा, ये पक्का है सर मेरा। यस। ऑल द बराबर है बेस्ट। सर। थैंक यू वेरी ऑल द मच सर, बेस्ट। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। क्या बात है, क्या बात है चिराग थैंक यू सर, चिराग क्या भाई, बात है, थैंक यू वाह। चिराग सर। अभी हमारे परेश सर कुछ बोलना चाहेंगे, परेश पटेल सर। नहीं सर, विशाल भाई अभी कुछ नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। વિશાલભાઈ ભૂપતભાઈ પણ છે, એમને પૂછો તમારે કઈ પૂછવું હોય તો। अच्छा भूपत भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भूपत भाई जी सर, बहुत बहुत आप थैंक यू कुछ सर। क्वेश्चन है आपका आ रहा? सर का आज का सेशन बहुत ही जोरदार रहा, डीपली अच्छा। माहिती बहुत ही अच्छी तरीके से दी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर, कार्बन के ऊपर। सर ने बताया था कि आप कोई भी फर्टिलाइजर के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। तो ये तो दूध में सांस डालने जैसी बात हुई सर। क्या ये सही रहेगा? रिजल्ट 100% अगर फर्टिलाइजर के साथ डालेंगे तो रहेगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक बोल रहे हैं आप। नहीं तो ऑर्गेनिक है ये नहीं है, यानी बायोलॉजिकल नहीं है, यानी इसमें कोई बैक्टीरिया या जिंदा चीज नहीं है जो आप केमिकल के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो। जैविक नहीं है। ऑर्गेनिक है, ये कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सही है। अने वरना मैं ऐसा बोल रहे कि चलो ये 4 किलो है, 1 एकड़ में जाना मुमकिन नहीं है, तो जी, उसको बालू के साथ या रेत के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। 100% डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखो 100%। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर चलो डीएपी यूरिया या 20-20-0-13 से आप मिलाओगे, तो ये दोनों का मैचिंग होना मेरे अंदाज से नामुमकिन है, क्योंकि मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। एक बार यूज करूंगा, क्योंकि मैं खुद फार्मर हूँ। सर एक्चुअली एक बात बताना चाहूंगा, सॉरी टू से बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। ओके सर ओके, नो ये प्रॉब्लम। एक्चुअली बायो प्रोडक्ट जो है ना, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आता है सर, सबसे पहला पॉइंट ये है। हाँ हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, आप ये प्रोडक्ट किसी के साथ भी मिला सकते हो। धूल धूल मिट्टी है, बराबर, रखिया है, डीएपी यूरिया पोटास फॉस्फोरस, किसी के साथ मिला लो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट आता है सर, जो भी आता है मटेरियल, राइट। यानी यस। यहाँ पे इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहती है। अगर आप मैं ऑन दी स्पॉट आपको यूरिया डीएपी क्लोज नहीं करवाऊंगा सर, समझो मेरी हाँ बात। क्योंकि हाँ हाँ, जमीन को क्या बोलते हैं वो, आदत आदत सी हो हो गई, गई है आदत हो गई है। और वो आदत धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर और आप डीएपी यूरिया यूज नहीं करते हो तो धूल मिट्टी के साथ मिला के भी दे सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ हाँ अभी जो सही इन बात है। शॉर्ट इन शॉर्ट समझाता हूँ। हाँ जी। जी सर। आप हेल्थ केयर में बहुत डिटॉक्स की दवाइयाँ बेचते हैं, हाँ जी जी सर। जो जो आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। जी जी। तो वैदिक कार्ब जो है वो आपके जमीन को डिटॉक्स करने का काम करता है। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यानी इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहती है, ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। यानी इसको आप कहीं पे भी डाल दोगे ना सर, इसको रिजल्ट देना है, ये कंफर्म है। 100%। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा सर ने डिजाइन किया है सर, कि ये प्रोडक्ट जिसकी नीड बोलते हैं ना, नीड, जैसे कि चाय बनानी है तो चाय पत्ती चाहिए सर,
बराबर। वैसे अगर आपको आगे एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना है आपका उतर, क्योंकि देखिए आपने आपके जब खेतीबाड़ी करते थे, आपके दादा या परदादा जो भी थे खेतीबाड़ी करते थे सर, उस टाइम में 1 बीघा जमीन में वो 40 मन गेहूं निकालते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो जो खेत है उसमें आपने जमीन चेंज की सर? नहीं की है। पानी चेंज किया? नहीं किया है। फिर भी आपका उतारा कम हो गया। क्यों कम हो गया? उसका एक ही कारण है, काम करने की पद्धति चेंज हो गई सर। समझो मेरी बात। और वो काम करने की पद्धति जो चेंज हुई है उसकी वजह से आपका उतारा कम हो गया, बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और आप अगर गाय का गोबर जो ला रहे हो मार्केट से, वो डिकम्पोस्ट किया हुआ आप करते हो सर। अगर डिकम्पोस्ट किया हुआ आप गाय का गोबर यूज नहीं करते हो तो वो कार्बन पैदा नहीं कर पाता है सर। और जमीन में सबसे बड़ी उणप जो है ना सर, कार्बन की है सर। और सही। वो कार्बन अजय नहीं सर, अजय सर सॉरी एक क्वेश्चन करना था मुझे, सॉरी मैं भूल जाऊंगा, उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू क्वेश्चन। जी। आपने एक वर्ड यूज किया था अफर्मेशन टैबलेट। हम्म, हेलो, हाँ, आपने एक वर्ड यूज किया था अफर्मेशन टैबलेट, उसका मतलब क्या होता है सर? एफरवेसेंट जो है वो सोल्यूबल होने की जो क्रिया है उसको उसको एफरवेसेंट फास्ट बोलते हैं। करता है। ओके ओके, यानी यानी आप इनो डालेंगे तो बुलबुले आके जो घुलता है। પાણી આપણે ગુજરાતી ભાષામાં સાહેબ એમ કહેવાય કે પાણી હલાયા વગર ડાયલ્યુટ થાય અને અફર્મેશન ટેબ્લેટ કહેવાય। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू चिराग भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत यूनिक लेवल का सर ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है। और माई वेदिक्स में ये प्रोडक्ट को सच में बोल रहा हूँ सर कि बहुत यूनिक लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारी टीम में जी ચિરાગભાઈ સોરી વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કરું છું, પણ તમને એવું નથી લાગતું તમારું અને સરનું બંનેનું એક સેશન જોઈએ? ના ના એવું નથી સર, સર બહુ નહીં સિનિયોરિટીમાં પ્લીઝ ના ના પ્લીઝ પાક્કું જોઈએ હવે તો। બે વસ્તુ સર આપણે એ લોકો છે। ગુજરાતીમાં સેશન રાખીએ, એમાં ચિરાગભાઈ અને પલ્લવ સર બે જણા exactly. લેશે. સર ના ના સેશન તો જોઈએ છે, સેશન તો જોઈએ ચિરાગ છે, પણ સરનું content સાથે ગુજરાતીમાં હોય, session જોઈએ. અને સાહેબ ચિરાગ એટલું કહું સરનું છું કે પરફેક્ટ, મારો 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 પોતાનો ટાર્ગેટ સાહેબ, મારી જે ટીમ છે સાહેબ, મારી ટીમ સાથેનો મારો ટાર્ગેટ સાહેબ દિવસમાં 10 મીટિંગ હું ગામડે ગામડે કરવાનો છું અને એ પણ 50 લોકોની મીટિંગ કરવાનો क्या છું સાહેબ। बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કામ फैंटास्टिक। કરવાનો છું, કારણ કે એગ્રીકલ્ચર મારા હાર્ટબીટમાં છે સાહેબ, મારા બ્લડમાં છે एक्चुअली। तो બરાબર। અને क्रेडिट गोज टू अजय सर, बिकॉज अजय सर ने बहुत ही शानदार अरे प्रेजेंटेशन दिया है ભૂપતભાઈને ना। ક્વેશ્ચન પૂછવા દો। હેલો, यस सर। હા, ગુજરાતીમાં મીટિંગ જોઈએ છે, કન્ટેન્ટ સાથે આપો સાહેબ, જેથી હા કરીને છે ને જો ફાર્મર છું, હું પોતે ફાર્મર છું, જી સર। જે રીતે આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં મળી જશે, આપણી પાસે તૈયાર થઈ ગયું છે મટીરિયલ, અને આપણે શોર્ટ ટાઈમમાં ગુજરાતીમાં એનું મીટિંગ એનું લઈએ કારણ છે. હું તમને કહું સાહેબ, એનું કારણ હું તમને કહું, હું પોતે ફાર્મર છું. ધારો કે આપણે હા. જી સર। ન્યુટ્રી છે, જે ન્યુટ્રી છે, તો એને 20 આપણે 19 ખાતરની જગ્યાએ આપણે યુઝ કરી શકીએ। કરી એ જ શકાય, રીતે આરામથી કરી શકાય। આ કન્ટેન્ટ સાથે એ લોકોને કહી શકીએ કે ભાઈ તમે જે एनपीके નું 19 ઓપ્શન ખાતર છે, વાપરો છો। एनपीके નું ઓપ્શન મળી ગયું, यस यस। અરે વાહ, નેટસપ યાદ કરાવ્યું સાહેબ એનપીકે નું 100% ઓપ્શન છે આપણી જોડે। 100%। यस यस। અને થઈ બહુ જશે યુનિક શોર્ટ લેવલે ટાઈમમાં ગુજરાતીમાં મીટિંગ લઈશું. હવે આપણે સરને એવું હોય તો છૂટા કરીએ અજય સરને. अजय सर, श्योर थैंक सर, यू श्योर। सो मच. सर थैंक यू। तुम्हाला अजय गुजराती सर करतो थैंक यू का? सो मच। अजय सर समस्त उस गुजराती टाइम पे करतो आप तुम्हाला? मराठी मीटिंग थी, हमें कुछ समझ में नहीं आया था, आज सब गुजराती लोग बोल रहे हैं, तो मैं बोला सर को भी नाही मी बोरिंग ना सर हो जाए. सराला मराठीमध्ये सांगतो। तुम्हा सांगितले बरं, आम्हाला काही माहिती नाही ना. थँक्यू आम्हाला सो काही मच कळत सर. नाही। तो एक ही है ये प्रेजेंटेशन जब मैंने डिजाइन किया था तो हाँ जी सर। मेरे मन में जो था वो एक ही बात थी कि आप जितने भी आज 16-17 लोग इसमें यहाँ पे अटेंड किए हैं ये सेशन, ये सब खुद ट्रेनर बन जाए। बिल्कुल बन अरे जाएंगे सर क्या सर. बात है। इसलिए जो प्रेजेंटेशन डिजाइन उसी तरीके से किया गया है कि इसमें टेक्निकल भी आ जाए, सिंपल भाषा भी आ जाए, और फार्मर को या अपने टीम को समझाने के लिए जो डिफरेंशिएशन है वो भी समझ में आ जाए। सर बड़ौदा से बिल्कुल पूरी सर, फ्लाइट बिल्कुल। जाने वाली है थाईलैंड के लिए, तो ये इसी की तैयारी है, ये 10 डायमंड बैठा है सर.
वेरी गुड। थैंक यू सर, लेकिन थैंक यू अजय सो सर, मच। आई मस्ट अप्रिशिएट, आपने बहुत ही विशाल भाई राज शानदार सर से कुछ कमेंट लो भाई, राज सर से सर, कमेंट अभी लो, राज अभी सर। और भी अभी राज सर ही हम सबको ब्लेसिंग देंगे, तो हम राज सर को इनवाइट करते हैं। गुजराती मीटिंग है पहली है। Yes. आपका बहुत बहुत सारा थैंक यू सो मच सर कि आपने ये मीटिंग का अरेंज करवाया। अभी आपसे हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Dr. Ajay sir, यस Dr. Raj Padre here, which is a very fantastic information in the agriculture. और ये सारे जो बैठे हैं सर, ये सारे धुरंधर है हमारे। ये मायवेदिक्स के डायमंड्स है सर, डायमंड्स। और इतना डीप नॉलेज आज आपने दिया इनको, और ये इतने एक्साइटेड है सर कि आपने मेरी परेशानी खत्म कर दी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पल्लव सर, थैंक यू वेरी मच चिराग सर। हमारे एक सर थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, अल्पेश सर। हेलो। थैंक यू राज सर। राज Thank you so वेरी much. मच सर। ये बढ़िया सा प्रोडक्ट आपने ये कंपनी में जो लॉन्च किया है सर, Yes, sir. उसके बिहाफ से मैं आपको अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा। और सर ये करीब तो एक आगाज है जी सर। अंजाम तो बाकी है सर। क्या और बात सर, है। और मैडम भी मेरे साथ में ही है जूम मीटिंग में। हेलो। यस सर, यस सर मैडम भी मेरे साथ में ही है जूम मीटिंग में। वो 2 शब्द बोलना चाहते हैं तो विथ योर परमिशन। हाँ आप बिल्कुल बोलो बिल्कुल। तो मैं- करिश्मा जी बोलिए, बोलिए। यस सर। यस करिश्मा जी, सर यस सर करिश्मा जी मैंने बोलिए। अच्छा माइंड सेट कर लिया है। मैं वैदिक में ही काम करने Yes. वाली हूँ। मैं कल से आईडी लगाने वाली हूँ सर। क्या और चिराग बात सर, थैंक है, यू वेरी वाह। मच, आपका खूब खूब स्वागत। चिराग सर और हम दोनों यहाँ 4-5 घंटे से बैठे हैं और बातचीत करके और माइंड सेट किया है, और Yes, yes. कल से काम स्टार्ट कर रहे हैं सर हम लोग। मैडम हम इतिहास बनाने वाले हैं। कल तो और सर उस आईडी लगेगी। इतिहास के हेलो सर, कल आईडी लगेगी। बाद में मेरे घर पे कल मेहमान आने वाले 2 दिन, और परसों से काम चालू करूंगी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज आप आए थे हमारे ऑफिस में, और हाँ सर। मैंने बोला था कि हम इतिहास बनाने वाले हैं। ठीक है मैम, हाँ सर। तो इतिहास बनेगा। और चिराग जी सर। सर बहुत ही नॉलेजेबल है। बहुत शायद नॉलेजेबल है सर। उनके साथ बैठ के हम भी सीख लेंगे, हम भी हाँ सीख जी लेंगे सर, हाँ मैडम। जी सर। हाँ ठीक है ना। हाँ। हम परिवार है, माई वेदिक से हमारी फैमिली है। यस सर। और ये माई वेदिक्स हम सबकी कंपनी है। हम बहुत सबकी कंपनी है, ठीक है। एक्साइटेड से काम करने वाले हैं सर माई वैदिक में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी एक मच। परिवार जैसा काम करेंगे। हमारी कंपनी है, Yes. इसी तरह से काम करेंगे। आपकी कंपनी में नहीं करेंगे। यस यस हमारी कंपनी है, इस तरह से करेंगे। मैडम यस सर, यस सर। मैडम, ये कंपनी हमें अभी हमें इसको कंपनी बोलना ही नहीं है, इसे हमें आज से बोलना है माई वेदिक्स फैमिली। यस यस, माई ये वैदिक कंपनी फैमिली का है सर। ये कंपनी का सिलसिला, कंपनी आती है बंद हो जाती है, लेकिन फैमिली कभी टूटती नहीं। तो मैं कभी नहीं विशाल पटेल टूटती। आज सभी को मैं कहना चाहूंगा, अभी से ये हमारा माई वेदिक्स फैमिली ही रहेगा। सर मैं Yes, अभी yes, करिश्मा पटेल, मैं आज से मैं माई वैदिक परिवार ही बोलूंगी। यस वेरी गुड। यस, गुड 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 मैडम। यस यस सर। आई मैं लव माई सर वेदिक्स, को आई लव दे माई रही हूँ सर। वेदिक्स, वी यस लव यस, माई वेदिक्स। माई लव माई वैदिक। और थैंक यू वेरी मच अजय सर, राज आपने सर, थैंक यू सो मच। मेरे लोगों को जगा दिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, सी यू एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट, एवरीवन। गुड नाइट।